नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लास्ट वीडियो जो मैंने सीरीज शुरू की थी उसमें काम वासना या 5 विकारों को लेके मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया और डाल रखा। उस सीरीज से थोड़ा-सा हट के आज का जो मेरा टॉपिक है वो है धर्म क्या है? धार्मिक ग्रंथों की अहमियत क्या है और हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम या जितने भी दुनिया में धर्म है उनकी महत्ता एक इंसान के ज़िंदगी में कैसे होती है? कैसे वो अपने आप को कल से आज के लिए ग्रो कर रहा है? यही मेरा टॉपिक आज की वीडियो के लिए है। तो पहले तो मैं बताता चलूँगा कि धर्म होता क्या है और धर्म के साथ हम कैसे हमारे साथ ये लिंक है और हम इसके साथ कैसे लिंक है, वो चीज़ को हम सोचेंगे। उसके बाद धार्मिक ग्रंथों की महत्ता को समझेंगे और उसके बाद हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो यही चीज़ समझ लेते हैं कि धर्म है क्या? धर्म सिर्फ 2 तरह के धर्म मानते हैं अध्यात्म में। पहला धर्म है सिख, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हूँ, पारसी हूँ, ये सिर्फ रास्ते हैं उस परमात्मा तक जाने के लिए। एक्चुअल धर्म क्या है? एक्चुअल धर्म है दया, सेवा, दान, किसी के प्रति गुस्सा ना रखना। जो परमात्मा का धर्म है वो यही कहता है। उसमें बौद्ध बौद्ध धर्म भी आ गया, उसमें सिख धर्म भी है, उसमें सनातन धर्म भी है, उसमें मुस्लिम मुस्लिम समाज भी है, उसमें और भी जितने भी आप दुनिया में देखते हो बौद्ध धर्म भी आ जाते हैं। वो सिर्फ रास्ते हैं उस परमात्मा तक जाने के लिए, उस परमात्मा को समझने के लिए। क्योंकि जितना धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान इस दुनिया में है उतना ज्ञान कहीं नहीं है। और वो ज्ञान एक जीवन में कोई भी इंसान पैदा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान सीख नहीं सकता। एक जीवन में उतना ज्ञान कोई दे भी नहीं सकता। इसलिए टाइम टाइम पे ये चीजें इंसान ने ही ग्रो करी हैं। जिनका हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चला गया वो इस मैट्रिक्स को तोड़ के ऊपर चले गए हैं और वो अपने आप को समझने में कामयाब हो गए। वही धर्म है। वो लोगों के लिए उन्होंने कुछ सेध दिया है, वो इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके गए हैं। और उसमें देव रूह हैं या देवगुण वाले लोग ज्यादा आए हैं या मलिन रूहों वाले दुनिया ज्यादा है, वो चीजों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो लोग ने दुनिया के लिए बहुत कुछ दिया, भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, 10 गुरु है सिख समाज में, और उसके अलावा मुस्लिम समाज में जितने भी उनके पीर पैगंबर है या मोहम्मद जी हैं, जो भी है, उन्होंने दुनिया को एक सेध दिया कि आपको आपका जीवन कैसे चाहिए। वो उन्होंने अपनी जान पे खेल के अपने आप का शरीर छोड़ के दुनिया के लिए कुछ ज्ञान दिया है। तो वही धर्म के आगू बने इस दुनिया में, वही देवरूहों ने जन्म लिया और समय समय पे लेते रहेंगे, क्योंकि दुनिया के बदलाव के बीच में परमात्मा की हम जब भी गणना करते हैं तो हम उनको सिर्फ पूजते हैं, उनको मानते नहीं है। जब तक हम उन चीजों को मानते रहेंगे हम उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन हमने मानने की बजाय उनको समझना शुरू कर लिया उसी दिन परमात्मा की समझ हमें आ जाएगी। तो पहले तो ये चीज कंसेप्ट क्लियर कर लिया। धर्म देवते या श्री कृष्ण या भगवान जी, राम जी या कोई और, ये परमात्मा के वो स्वरूप है या वो रूप है जिन्होंने समाज को एक देन दी है। तो अध्यात्म का अर्थ कहीं ये नहीं है कि मैंने बन जाना है या मैं परमात्मा जैसा हो जाऊं। तो इसका धर्म का आ गया कि मैं समाज को या सोसाइटी को मेरी देन क्या है, मैं किस नजरिए से उस परमात्मा को देखता हूँ, उस परमात्मा के साथ कैसा रहना था, उसके जो परमात्मा के सिद्धांत है उन सिद्धांतों को मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम समझेंगे कि धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे कैसे बनता गया, और फिर हम समझेंगे धार्मिक ग्रंथों की महत्वता, और फिर समझेंगे स्पिरिचुअलिटी की हाई की। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा लेकिन एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर। तो पहले यही समझ लेते हैं कि धर्म है क्या। धर्म इंसान द्वारा बनाया गया जब वो सिद्धांत है या किसी भी धर्म की कुछ मर्यादाएं होती हैं। जैसे कि सनातन धर्म में मर्यादा है जनेऊ पहनना, मंदिर में जाके पूजा करना, किसी भी चीज की पूजा करना, आपको अपने आप को मानना, उन चीजों की व्यवस्था लेके आपको नॉन वेज नहीं खाना है, आपको किसी का बुरा नहीं करना है, आपने अपना सिर्फ कर्म करना है, कर्म सिद्धांत पे फोकस है। तो वो सनातन धर्म की मर्यादा है। अब यही चीजें मुस्लिम समाज में भी है। मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि आपने कोई पराया हक नहीं खाना है, आपने किसी के साथ नुकसान नहीं करना, आपने किसी का हक नहीं मारना। तो ये चीजें मर्यादा में आ जाती हैं। सिख धर्म में मर्यादा, आपने 5 ककार पहनने हैं, उस चीज को फॉलो करना है। तो बौद्ध धर्म में आपको डी अटैचमेंट सिखाई जाती है, आपको साधना सिखाई जाती है। तो वो उन धर्मों की मर्यादा है। उन मर्यादाओं को फॉलो करते हुए उसमें कट्टरता नहीं लेके आनी है,
उसमें ध्यान पूर्वक चलते हुए अपना कर्म करते जाना है और उस परमात्मा को हासिल करना है, ज्ञान को हासिल करना है, ताकि आप किसी का नुकसान ना करो और आप ग्रो कर सको, दुनिया को आपकी एक सेध मिल सके। ये इन धर्म ग्रंथों में बताया गया। लेकिन समय के अनुसार जैसे ही धर्म में राजनीति ऐड हुई, तो राजनीति हावी होगी तो बहुत नुकसान हुआ। चाहे वो चीज आप हिटलर की देख लो, उससे पहले बौद्ध धर्म में 10वीं शताब्दी में जो उनके साथ हुआ, तो वो धार्मिक कट्टरता की वजह से हुआ। धर्म है क्या? धर्म है सेवा, दान, ज्ञान, खंड। ये चीजें सारी ना आपको सिखाती हैं कैसे रहना, आपका व्यवहार कैसा है। तो जब हम ये चीजें मर्यादाओं को फॉलो, किसी भी धर्म की मर्यादा को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, तो वो चीजें आपको कल से ग्रो करती हैं। तो यही धर्म है। तो इसकी महत्ता यही बनती है कि कोई भी इंसान जब अपने आप को देखना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसके मन में दया आती है। जिस इंसान के मन में दया आ गई, दया आने के साथ आपके साथ से आपका जो ध्यान है वो सेवा पे जाएगा, आप सेवा करनी शुरू कर दोगे। जैसे ही आप सेवा पे गए, तो आप परमात्मा का शुक्राना करना शुरू कर देते हो। तो ये धर्म हमें सिखाता है, सारे धर्म। तो इसमें कुछ टाइम टाइम पे, जैसे कि सनातन धर्म में उपनिषद लिखे गए, वेद लिखे गए और बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, तो वो उस समय की जरूरत थी, तो ये आज भी लिखे जा रहे हैं। कुछ हाई स्टेट कॉन्शियस वाले लोग आज भी ज्ञान ले ले रहे हैं। आचार्य जी है, सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिख धर्म में जो कथावाचक है वो आज भी इन चीजों पे काम करते हैं। तो समय के साथ इन लोगों का जन्म भी रहेगा, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप करना क्या चाहते हो, देखना क्या चाहते हो। आप अपने आप को ग्रो करते हो धर्म के साथ, आप धर्म के साथ रिलेट तो कर पाते हो, लेकिन धर्म को समझते नहीं हो। सिख धर्म में मर्यादा है कि आपको किसी का नुकसान नहीं करना, गौ गरीब की हत्या नहीं करनी है, आपको उनकी रक्षा करनी है। लेकिन आज धार्मिक कट्टरता की वजह से कुछ चीजें अननेचुरल हो रही हैं, तो उन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। तो धर्म हमें सिखाता है कैसे आपको इस दुनिया में रहना है। धर्म है क्या? सेवा, वही 4 चीज़ें आनी हैं। सेवा, दान, जब तक आप नहीं करते हो, तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। धर्म है, सेवा में बसता है, दान में बसता है, दया में बसता है। ये चीज़ें आपको सिखाती हैं ग्रो करने के लिए। तो आप जब मैट्रिक्स को तोड़ देते हो, अपने आप से डीलिंक कर लेते हो, थोड़ा-सा डीलिंक कर लेते हो, तो ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो रहेगा धर्म की व्याख्या। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं, दे एंड तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की महत्ता। धार्मिक ग्रंथों की महत्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस इंसान ने समय पे उस चीज को फॉलो किया, उस चीज को समझा, तो उसने ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए। परमात्मा को समझना, परमात्मा को पाना इतना इजी नहीं है, तो हमें उन चीजों के साथ जोड़ना ही जरूरी है। जैसे कि सिख धर्म में है गुरु ग्रंथ साहिब जी, भाई गुरदास जी की वारें हैं, उसके अलावा सूरज कांड है, या तो और बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे बुक लिखे गए हैं, संत मस्कीन जी द्वारा लिखी गई हैं। हो और कथावाचकों के द्वारा लिखे हैं, तो संतोख सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं। तो वो ये चीजें हमें उन ज्ञान को बताती हैं जो उस टाइम पे हो रहा था। और जो भी धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है, अगर आप उनको थोड़ा-सा भी गौर से देखोगे, उनके अर्थ खोलोगे, तो आप पाओगे कि वो अपने समय से 500 साल पहले के लिखे गए हैं। मतलब कि जो 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहब जी लिखे गया, उसकी आज के समय की व्याख्या की गई है। और अगर हम यही चीज़ हम अगर सनातन धर्म में देखते हैं, पहले तो भगवान राम जी की जो रामायण कथा की व्याख्या, वो आज से साढ़े 4,000 साल पहले लिखी गई है, 5,000 साल पहले लिखी गई है। तो वो चीज़ हमें आज दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे भगवान कृष्ण की हम जब भगवत गीता देखते हैं, तो वो 3 साढ़े 3,000 साल पहले लिखी गई है। उसमें आत्मा का विश्लेषण इतने अच्छे से किया गया है, कर्म का विश्लेषण इतने अच्छे से किया गया है। और अगर हम मुस्लिम समाज के देखें, तो तकरीबन 2000 साढ़े 1600 या 1700 साल पहले लिखा गया है। तो वो ग्रंथ आपको बताता है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना, उनकी मर्यादाएं क्या है। अगर हम बौद्ध धर्म के लिए देखें, तो 1000 साल पहले लिखा गया, बताया गया उसके बारे में। तो वो मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस है, डी अटैचमेंट पे लिखा है कि जो आप अटैचमेंट रखते हो अपने जीवन में, वो आपको रोके रखते हैं। तो अपने आप को आजाद करना, आजादी का मतलब ये कहीं नहीं लिखा कि आप बहुत नुकसान कर दो दुनिया का, आप जैसे चल रहे हो वैसे चलो, नहीं। डी अटैचमेंट या इस संसार के साथ चलते चलते आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। अपने आपने तो ग्रो करना ही है, लेकिन दूसरों को भी ग्रो करना है। ऐसे ही हम जब ईसाई धर्म को देखते हैं, तो 1400 साल पहले लिखा गया है, 1450 साल। उस धर्म में बहुत ज्यादा व्याख्या की है प्रभु की, यीशु मसीह जी की। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ है, समय समय पे आए हैं, समय समय पे आए हैं। हर
अगर आप पूरी हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 2000 सालों में 1 से 2 नए धर्म पैदा हुए ही हैं। उसका बेसिक रीजन यही है क्योंकि जब भी धर्म में राजनीति ऐड हो जाती है तो उस धर्म में कट्टरता आनी शुरू हो जाती है। तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो उस धर्म को छोड़ के नए धर्म में जाते हैं क्योंकि नया धर्म बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा सरल होता है, उसमें जाना, उसमें रहना, उन मर्यादाओं को फॉलो करना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो हर 2000 सालों में 2 से 3 धर्म नए पैदा होते हैं। तो अब जो ये समय है, जहां तक मुझे लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा हाई कॉन्शियसनेस है। थोड़ा-सा भी अगर कोई इंसान अपने आप को अलाइन कर देता है, तो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी दुनिया आज टेक्नोलॉजी पे ही लॉसेस दे रही है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही आपको ग्रो करवाती है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में इस टाइम पे धर्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे ही कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट पे लगे हुए हैं लोग, फँसे हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में फँसे हुए हैं, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी टाइम निकाल कर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपकी हाई कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाती है। इसमें चक्रों की अहमियत बताई गई है सनातन धर्म में, सिख धर्म में चक्रों की अहमियत है, नाम जप की विधि है, मेडिटेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए इंसान के बस में है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आप करना क्या चाहते हो। धार्मिक ग्रंथों के साथ जैसे ही आप जुड़ोगे, आप इस दुनिया से बहुत जल्द टूट जाओगे, बहुत ज़्यादा आप निराश हो जाओगे। उसी निराशा के बीच आपको एक चीज़ और नहीं पता चलेगी कि इन दोनों अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना है। जिस इंसान ने इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बना लिया वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अच्छे से जिंदगी जी सकता है। आपको देख के चलना है कि आप करना क्या चाहते हो। धर्म की व्याख्या कहीं ये नहीं लिखी है कि मैं सिख बन के मैं सारी दुनिया को सिख बनाता ही चलूंगा। कहीं ये नहीं लिखा कि मैं हिंदू हूं तो सारी दुनिया हिंदू ही हो जाए। कहीं ये नहीं लिखा कि मैं मुस्लिम तो सारी दुनिया मुस्लिम हो जाए। अगर सारी दुनिया में सिख ही हो या मुस्लिम ही हो या हिंदू ही हो तो उस दुनिया में परमात्मा ने बनाई क्यों? टाइम टाइम पे जितने भी हाई कॉन्शियसनेस पर्सन हुए हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, हम उनको भगवान इसीलिए मानते हैं क्योंकि उनकी उनकी जो देन समाज को है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आप उन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, आप उन चीजों के बारे में लिख भी नहीं सकते हो क्योंकि परमात्मा का स्वरूप एक इंसान की वजह से नहीं है, सारे इंसानों की वजह से है। तो इसमें जियोग्राफिकल चीज भी आ जाती है, किस एरिया में किस तरह के भगवान पूजे जाते हैं, उस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो धार्मिक ग्रंथों की महत्ता यही है कि वो आपको एक्टिव करते हैं धर्म के लिए, सेवा के लिए, दान के लिए। तो ये चीजें जैसे ही क्योर होनी शुरू हो जाएंगी, आप अपने आप से जुड़ जाओगे। जैसे ही आप अपने आप से जुड़े, आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। तो थोड़ा सा धार्मिक ग्रंथों के साथ जुड़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये जिंदगी जितनी ईजी है, इस जिंदगी में पैसा कमाना जितना ईजी है, इस जिंदगी में प्यार करना जितना ईजी है, इस दुनिया में दूसरों के साथ जीना कितना ईजी है, तो आपको पता चल जाएगा ये तो दुनिया ही बहुत खूबसूरत है। सारा खेल ही एनर्जी पे टिका हुआ है। जैसे हम एनर्जी पे फोकस करते हैं, परमात्मा पे फोकस करते हो, आपके सारे कपाट खुल जाते हैं, आपके सारे द्वार खुल जाते हैं। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि धर्म है क्या। धर्म सिर्फ सेवा में बसता है, दान में बसता है। आपके मन में कोई दोष नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको क्योर करनी पड़ेंगी। तो धार्मिक ग्रंथों के बिना तो ये चीजें हो ही नहीं सकती। जुड़िए धार्मिक ग्रंथों के साथ। तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ धार्मिक ग्रंथ क्या। हम लोग जब भी अपनी स्पिरिचुअल अवेकिंग की जर्नी शुरू करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले आता है कि देवते हैं, देवी हैं, धार्मिक ग्रंथ है। उसमें कहीं ना कहीं इतिहास भी है, मिथ्यास भी है, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। तो स्पिरिचुअल अवेकिंग करें कैसे? धार्मिक ग्रंथों के साथ जैसा भी आप जुड़ोगे, आपका हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ दिनों में एक्टिव हो जाता है, आपके चक्रों की शक्ति कुछ दिनों में एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीजें होती कैसे हैं। धार्मिक ग्रंथों को पूजने की बजाय अगर हम समझना शुरू कर दें, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सिख धर्म में सबसे व्यवस्थित अगर मैं देखूं, सबसे व्यवस्थित धर्म, सनातन धर्म भी व्यवस्थित है, मुस्लिम समाज भी व्यवस्थित है, सिख धर्म भी व्यवस्थित है। तो धर्म कोई भी माड़ा नहीं है, कोई भी इतना कोई भी धर्म गंदा नहीं है कि आपको वो चीजों से डीलिंग करे। सारे धर्म व्यवस्थित है, सारे धर्म इजी इजी टू एक्सेस है, इजी टू यूज है। तो हुआ क्या है कि हम उस चीजों से जुड़ रहे थे, तो वो राजनीति है, सिर्फ राजनीति है। राजनीतिक कर्म जब तक धर्मों का होता रहेगा, धर्म डिफिकल्ट लगते रहेंगे। स्पिरिचुअल अवेकिंग के बीच में आपको कौन कौन सी चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको धार्मिक ग्रंथों को तो पढ़ना पड़ेगा, उन पे अंधा यकीन भी करना पड़ेगा आपको।
आपको वो चीजें भी माननी पड़ेंगी जो आपका मन नहीं मानता है। आपके और परमात्मा के बीच में आपके सिर्फ विचार हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। जब तक आप इन विचारों पे रुके रहोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, धर्म सिर्फ धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म मेरे लिए है, धर्म के लिए मैं हूँ। धर्म को फॉलो करते हुए उस परमात्मा को देखना है। तो वो परमात्मा दिखेगा कैसे कि इन आंखों से, हाँ इन्हीं आंखों से परमात्मा देखेगा। आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाते हो जहां पे आपके प्यार की भावना आ जाती है, आप बोलने में शक्ति में प्यार आ जाता है, दया की भावना आ जाती है, तो आपकी स्पिरिचुअल वेकिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप फोकस करते हो, आपकी काम ऊर्जा जैसे चेतन शक्ति आपके ऊपर की जाती है, तो चक्र एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। चक्रों पर डिटेल वीडियो में डाल दूंगा, आप देख सकते हो, थोड़े टाइम में डाल दूंगा। तो धार्मिक ग्रंथों के साथ आप स्पिरिचुअल अवेकिंग कैसे करेंगे? जैसे आप टाइम देना शुरू कर दोगे, अपने आप को समझना शुरू कर दोगे, अपने विचारों को देखना शुरू कर दोगे, आपके थॉट को देखना शुरू कर दोगे, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग हो जाओगे। स्पिरिचुअल अवेकिंग में आपको धार्मिक ग्रंथों के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप जिस रिलीजन में हो उस रिलीजन के धार्मिक ग्रंथ को उठा के देख लो, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, धार्मिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। धार्मिक लोग तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, धर्म के नाम पे वो आपको पता नहीं क्या क्या पेल के चले जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। धार्मिक ग्रंथ आपको बताएंगे कैसे रहना है, धार्मिक ग्रंथ आपको बताएंगे कैसे बोलना है, धार्मिक ग्रंथ आपको बताएंगे कैसे जीना है जिंदगी। प्यार के साथ जियोगे, सबको साथ लेके चलोगे, तो आपकी जिंदगी इजी हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्यार में ही दुनिया बसती है। तो इस वीडियो का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि धर्म क्या है, धर्म के साथ धार्मिक ग्रंथों की महत्ता क्या है। आने वाली वीडियो में मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। आप जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, और वीडियो डालता रहूंगा मैं। क्योंकि मेरी इन वीडियो का मोटिव है कि आप धर्म को समझ सकते, धर्म ज्ञान को समझ सको, और अपने आप को जीवन में प्रॉब्लमों के साथ जोड़ के अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हो। तो आने वाली वीडियो में धर्म की व्याख्या, चक्रों की व्याख्या, स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या, ये सारी चीजें करेंगे। एक एक चीज, एक एक पॉइंट को लेके मैं आपको डिटेल वीडियो डालता जाऊंगा। कृपया अगर अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि हो सकता है कोई एक पर्सन भी इस वीडियो के माध्यम से ग्रो कर गया तो मेरा जीवन सफल है। तो यही है मेरी वीडियो का। धन्यवाद, शुक्रिया मेरी वीडियो के पास